हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। 4 टाइप के ये स्टाइल्स होते हैं। पेरेंटिंग क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को खुद ही कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लग रही हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। और आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आपको लाइफ टाइम ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग होती क्या है। पेरेंटिंग को जो है हम चाइल्ड रियरिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली डेली लाइफ में हम ये वर्ड सुनते हैं कि पेरेंटिंग, लेकिन जो चाइल्ड रियरिंग है वो हमारे एग्जाम में लिखते टाइम हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर चाइल्ड रियरिंग करके आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो। अब पेरेंटिंग होता क्या है? ये एक प्रोसेस होता है। किस चीज का प्रोसेस? प्रमोट और सपोर्ट करने का। अब आप प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह के डेवलपमेंट को, यानी फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का, कब से कब तक? इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक। ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा? पेरेंटिंग होगा। बेसिकली अगर हिंदी में रो लैंग्वेज में हम बात करें तो बच्चे की अच्छी परवरिश करना जो है वो पेरेंटिंग होता है। क्योंकि एक बार जब आप पैदा हो गए तो आप बड़े तो वैसे भी हो ही जाएंगे, लेकिन एक अच्छी परवरिश देना जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंटिंग बोलेंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया प्रमोट और सपोर्ट करने का डेवलपमेंट को। ठीक है जी। उसके बाद ये इन्फेंसी और चाइल्ड, ये अडल्टहुड तक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इन्फेंसी तो जब आप पैदा हुए हैं, इन्फेंट है, तब की बात है। अडल्टहुड क्या हो गया कि ऐसा माना जाता है कि जब आप अडल्टहुड में शामिल हो गए हैं या आप अडल्ट बन गए हैं या 18 से ऊपर के हो गए हैं तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो उस लिहाज से ये माना जाता है कि पेरेंटिंग जो है वो इन्फेंसी से अडल्टहुड तक की ही गाइडेंस और डेवलपमेंट में प्रमोशन और सपोर्ट को हम बोलते हैं पेरेंटिंग। ये प्रोसेस है बच्चे को बड़ा करने का, ऑब्वियसली, एंड प्रोवाइडिंग देम विद प्रोटेक्शन एंड केयर। किस मामले में प्रोटेक्शन और केयर की बात कर रहे हैं हम? हेल्दी डेवलपमेंट के मामले में। यानी आपको बच्चों को, अपने बच्चे को एक परवरिश देनी है, एक हेल्दी डेवलपमेंट जो है वो उनको देना है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? पेरेंटिंग बोलेंगे। और पेरेंटिंग जो हो जाती है वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो जाती है कि एक बार जब आपने बेबी प्लान कर लिया या आपने बच्चा पैदा करने का सोच लिया तो उसके बाद आपकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट रहेगी, जो कि आपकी जो कमिटमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड रहेगी किससे? सोशल कॉन्टेक्स्ट से या सोसाइटी से। ठीक है। फिर है फैमिली, पीयर्स, स्कूल्स और पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो बहुत इंटरेक्टिव रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये हम सोशलाइजेशन में भी फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो जो ये आपके सिलेबस में सोशलाइजेशन, पेरेंटिंग, ये सब चीजें हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ये नहीं मानना है कि आप जो है पेरेंटिंग के में सोशलाइजेशन के प्रोसेस का थोड़ा बहुत नहीं लिख सकते। जब आपको पता है कि आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप सोशलाइजेशन इन्वॉल्व कर दीजिए इसमें। क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो किससे अफेक्ट होती है? जो आपका सोशलाइजेशन है या फिर आपकी सोसाइटी है उससे जो है पेरेंटिंग काफी हद तक अफेक्ट होगी। अब जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है पेरेंटिंग का, या इंपॉर्टेंट क्यों होती है पेरेंटिंग, उसकी अगर हम बात करें तो एक हैप्पी चाइल्ड को, एक हैप्पी और हेल्दी चाइल्ड को जो है रेज करना, एक बच्चे को बड़ा करना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है अगर हम पेरेंट्स की बात करें। क्योंकि नॉर्मली अगर आप पेरेंट हैं और आप अपनी जिम्मेदारी सिर्फ जरूरतें पूरा करने तक, उनकी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल जरूरतें, कि हमारा काम तो है सिर्फ बुक्स ला के देना, हमारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें पैसे दे दे किसी भी काम के लिए जब तुम्हें जरूरत पड़े, तो वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक हैप्पी और हेल्दी चाइल्ड को अगर आप रेज करना चाहते हैं तो वो एक बहुत चैलेंजिंग जॉब की तरह आ जाता है। इसीलिए फैमिली प्लानिंग की हमेशा बात की जाती है। बट जैसे कि हमने बोला कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन मैनी ऑफ अस डू नॉट अप्रोच पेरेंटिंग विद द सेम फोकस एज वी शुड फॉर ऑप्टिमाइजिंग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। यानी जिस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिस तरह की पेरेंटिंग का अप्रोच जो है वो होना चाहिए, वो बहुत सारे या अधिकतर लोगों में अगर हम बात करें तो वो नहीं होता। इसलिए जो है वो पेरेंटिंग के बारे में पढ़ाया जाना और जरूरी हो जाता है। पेरेंट्स जो है वो बच्चे के लिए एक वर्ल्ड की तरह होते हैं जब हम शुरुआती दौर में बात करें, और
दे शेप चिल्ड्रन बाय इंटरेक्टिंग विद देम डायरेक्टली, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि बच्चे का जो फर्स्ट टीचर है वो कौन होता है, उनके पेरेंट्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अपने बच्चे के साथ और वही शेप करते हैं वो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, शुरुआत कहाँ से होगी, थिंकिंग कैसे होगी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब बच्चे का विकास बिल्कुल चरम पे होता है उस टाइम पे वो किसके पास होता है, पेरेंट्स के पास होता है। अब पेरेंटिंग स्टाइल क्या मतलब क्या होता है और पेरेंटिंग स्टाइल किस किस तरह का हो सकता है। बेसिकली आप जो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, आप जो परवरिश दे रहे हैं वो क्या है, वो एक सेट ऑफ एटीट्यूड है जिसको हम पेरेंटिंग स्टाइल बोल देते हैं, जो कि पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बच्चे में, ठीक है, टू क्रिएट एन इमोशनल क्लाइमेट सराउंडिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा, एक सेट ऑफ एटीट्यूड हो जाएगा जो कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चे को जो है परवरिश दे रहे हैं, किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, उनका अप्रोच क्या है, वो जो होगा वो पेरेंटिंग स्टाइल होगा। वो हम 4 तरीके के पढ़ते हैं। पहला है डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, दूसरा है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल्स, तीसरा है परमिसिव एंड लास्ट वन इज अनइन्वॉल्व्ड। अब जो ये डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव है, आपको अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी यानी हमें बोलने की आजादी है, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आजादी है, तो वो डेमोक्रेसी जो है वो आपको घर में दिखेगी, आपको पेरेंट्स जो है वो इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आपसे व्यूज पूछे जाते हैं। सो दीज पेरेंट्स डिस्प्ले अ वार्म एक्सेप्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन व्हाइल मेंटेनिंग फर्म एक्सपेक्टेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड्स बिहेवियर। यानी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि आप अभी तक चाइल्ड ही हैं, आप अडल्ट नहीं बने हैं, तो आपको जो है आपकी परवरिश जो है वो इस तरीके से की जाएगी कि आपकी जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका जो एटीट्यूड है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। बेसिकली जो पेरेंट्स है वो एक्सेप्टिंग है, उनका एटीट्यूड जो है, और एक्सपेक्टेशंस जो है वो बच्चे से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको स्कूल भेजा जा रहा है तो आप एटलीस्ट कुछ सीखें। ये तो कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं हुई कि आप कुछ सीखें, क्योंकि जब आपको जिस काम के लिए भेजा जा रहा है आप उसमें से कुछ तो प्रोडक्टिव दिखाएं। रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी, मामूली सी होती हैं, ताकि बच्चा जो है वो बिगड़ने की बजाय ट्रैक पे रहे, ये हम बोल सकते हैं। These parents rely on positive reinforcement। ये जो है बहुत कम यूज करते हैं पनिशमेंट का, इनफ्रीक्वेंट यूज होगा पनिशमेंट का, और जो रेनफोर्समेंट है, जो आपको एक एनकरेजमेंट दी जाती है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी इनकी साइड से। ये नहीं होगा कि आपको हर छोटी गलती पे जो है आपको डांट पड़ रही है या आपकी पिटाई की जा रही है, तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में, ठीक है। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये बच्चे की जो फीलिंग्स हैं, उसकी कैपेबिलिटी है, उसका पोटेंशियल है, तो ये अपने बच्चे को बहुत गौर से जो है ऑब्जर्व करते हैं कि उनके बच्चे का पोटेंशियल क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, बच्चे के साथ जो है फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करना, ताकि बच्चा सब कुछ उनसे शेयर करे। बिकॉज कई बार ये हो जाता है, आपको ये बात समझनी चाहिए एज ए पेरेंट, या फिर आप स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली कल को पेरेंट बनेंगे किसी के, तो एज ए पेरेंट आपको ये बात समझनी होगी कि बच्चों के लिए शुरुआत में माता पिता जो है वो भगवान की तरह होते हैं, या फिर हम बोले कि वर्ल्ड होते हैं पेरेंट्स जो है बच्चे का। लेकिन अगर एक पॉइंट पे आगे बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग में भी दिक्कत है। आपको उस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो डेमोक्रेटिक पेरेंट्स हैं वो इमोशनली अटैच्ड होंगे बच्चे से, और उनको बच्चे की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता होगा। कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तभी तो वो फीलिंग्स जो है बच्चा शेयर कर पाएगा। तो चाइल्ड की फीलिंग के बारे में अगर उनको पता है तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होगा। और बैमोरेंट जो है उनका मानना है कि ये जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है ये बहुत बढ़िया और राइट स्टाइल है किसी भी बच्चे को परवरिश करने का, देने का या फिर बड़ा करने का। दूसरा जो आता है हमारा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब ये मान लीजिए कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है उसका, क्योंकि पेरेंट्स जो है इसमें बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हाई डिमांड्स होती हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इट्स लाइक कि हमारी सारे की सारे जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारा नाम रोशन जो है वो हमारा बच्चा ही करेगा, तो डिमांड्स जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत हाई होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ये लिटिल रिस्पॉन्सिव होते हैं बच्चे की तरफ, यानी बच्चा क्या कह रहा
है वो इनको ये बहुत ज्यादा गौर से सुनने की जो है वो कोशिश नहीं करते, ये हम बोल सकते हैं। ये जो है इन पेरेंट्स के कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होंगे कि मान लीजिए आपको 5 बजे के बाद जो है घर 5 बजे से पहले आना है, उससे लेट नहीं होंगे आपको सीधा स्कूल से घर ही आना है, आप इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे बिना परमिशन के। तो ये जो इनके कुछ रिजिड रूल्स जो हैं जो और एक्सपेक्टेशन जो है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होती हैं और नॉन नेगोशिएबल होती हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है उनको चेंज करने की कोशिश करें। जैसे हम दुकानदार से या कहीं जाते हैं तो हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस डाउन आ जाए। वैसे ही इनके जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। आपका वो रिजिड है कि ये है तो है, आपको यही मानना पड़ेगा। ठीक है। रिक्वायर रिजिड ओबीडियंस, ऑब्वियसली कि बच्चे को सारी चीजें एज इट इज जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेगी। और ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है कॉर्पोरल पनिशमेंट से, जिसमें हम जो है डांटना, मारना, पीटना ये लगा सकते हैं कि बच्चे को जो है छोटी छोटी बात पे अगर उसकी से गलती हो रही है तो उसको डांटा जा रहा है, या फिर जो है स्ट्रिक्ट रूल्स अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जा रही है। तो ये क्या होगा? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होगा। नेक्स्ट आता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल जब हम बोल रहे हैं तो ये एक्सेप्टिंग पेरेंट्स बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल खुले जो है स्वभाव के पेरेंट्स होंगे, जो ज्यादा उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, जो भी बच्चा कह रहा है वो सारी चीजें मानी जा रही हैं। तो इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा होती है और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो बच्चे पे होती नहीं है, उसके बिहेवियर पे नहीं होती हैं। इस वजह से जब एक बच्चे की बातें शुरू से सारी मानी जा रही हैं, उसको पता ही नहीं है कि नो का मतलब क्या होता है, जो वो बोल रहा है मुंह से निकलती ही जो बात मांगी जा रही है, जो चीज बोली जा रही है वो सारी की सारी उसकी पूरी हो रही है, विशेष जो है। तो इसलिए जिस दिन उसको किसी चीज के लिए मना किया जाएगा या जिस दिन उसको ना बोला जाएगा किसी चीज के लिए तो वो रिबेलियस हो जाएगा, और जब उसकी डिमांड्स जो है वो कंप्लीट नहीं होंगी तो वो वहां पे फिर क्या बन जाएगा? वहां पे रिबेल बन जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर आता है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंट्स जो है वो इसमें अनइन्वॉल्व्ड रहते हैं। ये जो मतलब आपको जो है अच्छा खासा घर मिला हुआ है रहने के लिए, बच्चे को उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, उसको स्कूल की फीस जो है वो टाइम पे जा रही है, ये सब चीजें ओके हैं, लेकिन बच्चे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं होगा इसमें, वो इन्वॉल्व्ड नहीं होते पेरेंटिंग में। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी पेरेंट ये जानबूझ के करता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि वो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है कि मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो काम पे जा रहे हैं, अब वो बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके साथ आया रह रही है या फिर उसको बाकी सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही हैं, लेकिन बच्चे को जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने पेरेंट्स के प्यार की, सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उनको टाइम चाहिए होता है पेरेंट्स का। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें अनइन्वॉल्व्ड होगा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू चाइल्ड्स नीड कि उसको इमोशनली क्या चीज चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही नहीं है, नो कम्युनिकेशन, नो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, और बच्चे से जो है वो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से चिल्ड्रन जो है वो सफर क्या क्या चीजें वो फेस करते हैं, सोशल कॉम्पिटेंस में सफर करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एग्जिबिट प्रॉब्लम बिहेवियर्स। अब जब कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स उससे बात करने का टाइम नहीं है तो उनका बिहेवियर जो है वो आपने कई बार टीवी में या मूवीज में जो है ऑब्जर्व किया होगा, तो वो चीज जो है वो बच्चे को बहुत अफेक्ट करती है कि पेरेंटिंग स्टाइल किस हिसाब का है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग जो है, इस पेरेंटिंग स्टाइल को हम कई बार बोल देते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की जो एक्चुअल नीड्स अगर हम बात करें या जो रियल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, उनको जो है ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अब इम्पैक्ट क्या रहेगा पेरेंटिंग स्टाइल का चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर? जैसे पहला है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, हमने पढ़ा, तो इसमें बच्चा जो है वो मैच्योर होगा क्योंकि उसको शुरू से ही जो है बोलने की, अपने विचार रखने की आजादी दी गई है। फियरलेस होगा जब वो अपनी बातें रखेगा, तो कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा होगा, ये हम बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होंगी क्योंकि पेरेंट्स ने शुरू से ही काफी फोकस किया है जब बातचीत पे या कम्युनिकेशन पे। नो और लेस शाइनेस, शाइनेस या शर्माने वाली चीज कोई होगी नहीं, वो बिंदास जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेगा किसी भी दूसरे के सामने। लॉजिकल एंड गुड साइंटिफिक टेम्पर की अगर हम बात करें तो वो इनमें होगा, और बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहे, वो आपकी बात भी सुनेगा अगर हम डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की बात करते हैं, क्योंकि
अगर बच्चा कुछ कह रहा है और आप उसको शुरू से ही ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपने जो है लॉजिक दीजिए, आपको ये करना है, लेकिन क्यों करना है, तो उसकी वजह से लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्पर उनका शुरू से ही डेवलप होगा, क्योंकि वो सोचना शुरू करेंगे शुरू से ही, बचपन से ही। और बच्चा जो है वो कोऑपरेटिव होगा, क्योंकि वो खुद की बात बताने के साथ साथ पेरेंट की बात भी सुनने की उसको आदत है। तो ये जो है वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का जो इफेक्ट है बच्चे के ऊपर वो ये होगा। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की बात करें तो इससे उलट होगा, बिल्कुल लेस चेयरफुल और मूडी ज्यादा होगा बच्चा इसमें, क्योंकि उसको जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो है, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा डाल दी जाती हैं। इस वजह से वो वल्नरेबल होगा ज्यादा किसकी तरफ, स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जो है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जब दी जाती है बच्चे को, तो ये जो है उसके अंदर इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। पैसिव हॉस्टिलिटी और हॉस्टाइल चाइल्ड, यानी कि वो जो है स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन की साइड ज्यादा होगा और खुश नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और पेरेंटिंग का मतलब ही हमने शुरू में बताया था कि एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्ड को रेज करना, जो कि इस पेरेंटिंग में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर आता है परमिसिव पेरेंट कांट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, रिबेलियस चाइल्ड, परमिसिव चाइल्ड। अब ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है परमिसिव पेरेंटिंग में क्या हो रहा है, उसको खुली छूट दी जा रही है, ठीक है, जो वो बोल रहा है उसको लग रहा है वही सही है, क्योंकि उसकी सारी बातें मानी जा रही हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिगड़ने के चांसेस जो है वो इसमें बढ़ जाते हैं, कि वो सही की तरफ ना जाके सिर्फ स्टबर्न बनता जाए, जिद्दी ज्यादा बनता जाए। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग के बच्चे जो हैं वो सफर करते हैं, जो हमने बात की थी सोशल कॉम्पिटेंस से, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस जो है वो उनकी लो हो सकती हैं, क्योंकि पेरेंट जो है वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को एक रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट चाहिए, जो कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में था लेकिन अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखता है हमें इसमें, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स जो है वो कहीं और बिजी हैं या अपने काम में बिजी हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे स्कूल में जो है बच्चे के कई बार फंक्शंस होते हैं जहां पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो बाकी बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, अगर ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे, तो सोशली जो है वो उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करेगा इन सब चीजों बच्चे को जो है ये सब चीजें। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो पेरेंटिंग स्टाइल होगा वो चाइल्ड के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालेगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एक ये जो कोट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवर डोमिनेटेड चाइल्ड इज लाइक अ हीटेड ओवन, कि आपने बच्चे को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दिया है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं उससे बहुत ज्यादा की जा रही हैं, तो वो हीटेड ओवन की तरह होगा, कि बहुत ज्यादा हीटेड ओवन जो कि कभी भी फट सकता है, कभी भी जो है वो एक वो जो होती है ना लिमिट, रिजिडिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की जो लिमिट है वो कभी भी आ सकती है। ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड इज लाइक अ रेफ्रिजरेटर, यानी उसको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि हर काम उसको ऑटोमेटिकली दिया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है बच्चे को हर चीज से। लेकिन नेग्लेक्टेड चाइल्ड बिकम्स डेलिक्वेंट एंड साइकोपैथेटिक, तो नेग्लेक्टेड चाइल्ड जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा जो है उनके डेवलपमेंट पे या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। अब हमें करना क्या चाहिए, तो जो गाइडलाइंस हैं इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए वो क्या होती हैं, नर्चर योर चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या हो जाता है कि बच्चे का अपने आप के बारे में क्या ओपिनियन है, तो एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम जो है वो बच्चे में डेवलप होना बहुत जरूरी है। कैच योर चाइल्ड बीइंग गुड, यानी कि आपका बच्चा जब कोई अच्छे काम कर रहा है या छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आता है सेट लिमिट्स एंड बी कंसिस्टेंट विद योर डिसिप्लिन्स, यानी आप लिमिट सेट कीजिए, रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, लेकिन वो एक लिमिट में होनी चाहिए। मेक योर टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइल्ड को जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने पेरेंट्स के टाइम की और उनकी कंपनी की, कि उनको कोई सुने, उनकी जो स्कूल में पूरा दिन हुआ है अगर उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं, जानना नहीं चाहेगा, तो वो फिर बाद में बताना भी नहीं चाहेंगे, शेयर करना नहीं चाहेंगे पेरेंट्स से। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इफेक्टिव पेरेंटिंग जो है वो आपको एक पॉइंट पे आके तब आपको अपने बच्चे का जो है फ्रेंड बना सकती है, जब वो आपसे सब कुछ शेयर करें। बी अ गुड रोल मॉडल टू योर चिल्ड्रन, कि आप जो है वो बच्चा जो है ये कोशिश करे कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपकी तरह बनना चाहता है, ठीक है। मेक कम्युनिकेशन अ प्रायोरिटी, कम्युनिकेशन को आपको हमेशा प्रायोरिटी रखना है, कि जब भी बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है आप पूरा का पूरा अटेंशन उनको दें, ये ना हो कि आप देख कहीं रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, वो अनडिवाइडेड अटेंशन जो है
वो आपको उनको देनी पड़ेगी कि आप सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं उस टाइम के लिए। बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल। अगर आपको लग रहा है कि आप अनइन्वॉल्व्ड हैं, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल आपका जा रहा है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि आप डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की तरफ शिफ्ट हो। शो दैट योर लव इज अनकंडीशनल। बच्चे के ऊपर एक्सपेक्टेशन करना इज ओके, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन इतनी ना हो कि उसकी वजह से बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगा क्लास में तो ही मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। तो उनको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि आपका जो प्यार है उनके लिए, जो आपका लव है, सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल है, वो किसी भी मार्क्स का या कि उनके सक्सेस का मोहताज नहीं है। फेलियर में भी आप उनके साथ खड़े होंगे और सक्सेस में भी। तो वो आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, ये बात उनको फील होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो है इफेक्टिव पेरेंटिंग बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे को बड़ा करने के लिए। प्लस जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि उनका जो बच्चा जैसा बिहेव कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो परवरिश है, जो पेरेंटिंग है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट जो है उसने किया है बच्चे को। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।